इस वक्त की सब तो वड्डी खबर मैं तुहाडे नाल सांझी कर लग्या। अकाली दल नूं वड्डा झटका लग्या है। सिकंदर सिंह मलूका दी धी अते जमाई ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता जिहड़े मौजूद सी उन्हां दी मौजूदगी दे विच बीजेपी नूं ज्वाइन कीता है। तां बठिंडे दे विच वड्डा झटका लग्या अकाली दल नूं, क्योंकि दस दिए जिहड़े सिकंदर सिंह मलूका दी बेहद नज़दीकी सीगे प्रकाश सिंह बादल और अकाली दल दे नाल बेहद पुराना रिश्ता है। तां मलूका दा परिवार तमाम जिहड़ा ओह बीजेपी विच शामिल हो चुका है। हाले सिकंदर सिंह मलूका भावें कि जिहड़े अकाली दल दे विच शामिल ने, पर उत्थे ही परिवार जिहड़ा उन्हां दा बीजेपी विच ज्वाइन हो चुका ते चर्चावां चल रहीआं ने कि बीजेपी दी टिकट दित्ती जावेगी। परमपाल कौर जिहड़ी साबका IAS ऑफिसर आ और उसनूं बठिंडे तो सीट दित्ती जाएगी। बीजेपी के वलों उम्मीदवार उतारिया जाएगा। वड्डी खबर सामने आ रही है। अकाली दल नूं वड्डा झटका लग्या है। तमाम पंजाब की सियासत विच वड्डा भुचाल आया। अकाली दल नूं छड्ड के मलूका परिवार बीजेपी विच शामिल हो चुकिया। उन्हां दी धी परमपाल कौर अते जमाई जिहड़े बीजेपी विच ज्वाइन होए ने। हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री मौके ते मौजूद ने। उन्होंने बीजेपी विच परमपाल कौर नूं ज्वाइन किया है, ज्वाइन करवाया है। श्री JP नड्डा जी का, श्री BL संतोष जी ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी का, श्री हरदीप सिंह पुरी जी ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर जी का, श्री विनोद तावड़े जी जनरल सेक्रेटरी बीजेपी, श्री विजय रूपानी जी इंचार्ज पंजाब बीजेपी, श्री सुनील जाखड़ जी प्रेसिडेंट बीजेपी पंजाब और श्री श्रीनिवासलू जी संगठन मंत्री जी पंजाब और चंडीगढ़। इन सब की प्रेरणा से ही मैं आज बीजेपी ज्वाइन कर रही हूं। मैं और मेरे पति दोनों इकट्ठे ही आज बीजेपी में आ रहे हैं। मेरा कोई पॉलिटिकल करियर इससे पहले नहीं रहा, मैं प्रशासनिक सेवा से हूं, लेकिन क्योंकि मैं अब शुरुआत करने जा रही थी अपने पॉलिटिकल करियर की, तो मैंने सारी पार्टियों को देख लिया। मतलब सारी पार्टियों को देख के, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में आ रही हूं, तो मेरा मानना यही था कि हमें बेस्ट पार्टी ही चुननी चाहिए। तो पिछले 10 सालों से जो भारत ने विकास किया है, बीजेपी के अंडर जो विकास हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई है, जो डिजिटाइजेशन हुई है और जो भी महिलाओं के लिए, समाज सुधार के लिए और जो आने वाला प्रोग्राम है बीजेपी का अगले सालों में, अगले 2047 तक जो भारत को एक विकसित देश के रूप में देखने का जो संकल्प है बीजेपी का, उन सब से प्रभावित होकर मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रही हूं, ताकि उसमें मैं भी अपना कुछ ना कुछ योगदान डाल सकूं। मुझे किसी और पार्टी का कोई खास भविष्य भी नहीं नजर आता और उनका कोई विजन भी नहीं नजर आता कि वो उनका विजन कुछ चुनाव जीतना हो सकता है, जिसमें भी वो लगता है कि किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसके आसपास भी वो नहीं है। लेकिन ये जो नीतियां हैं बीजेपी की, वो बहुत ही प्रभावशाली है। मतलब हम अगर देखें कि भारत का, छोटी सी बात है कि भारत का पासपोर्ट जो है दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। मुझे लगता है एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी देश नहीं रहेगा जो इंडिया को वीजा फ्री, इंडियन पासपोर्ट को वीजा फ्री ना करे। तो इन सब को देख के मुझे लगता है कि भी इससे ज्यादा हो भी क्या सकता है। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें बीजेपी ने काम नहीं किया। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, हर तरह, हर फील्ड में काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है। और इन सब से प्रभावित होकर अपने देश का भविष्य सुंदर और अच्छा बीजेपी के हाथों में देखकर मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए, और बीजेपी के मंत्रीगण और इंचार्ज श्री विजय रूपानी जी का, जिन्होंने आज मुझे पार्टी में शामिल कराया है। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ राजनेता और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके डॉक्टर जहांगीर सिरवा जी से आग्रह होगा आप संबोधित करें। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का
आदरणीय जेपी नड्डा जी का, हरदीप पुरी जी का, विनोद जी का, हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी का, देविंदर सिंह राणा जी का और सुनील शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं पहले तो अपनी तरफ से और कश्मीर की तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। कश्मीर को हमेशा देश का मुकुट कहा जाता था, पर इस मुकुट को 70 साल सर की बजाय हवा में लटकाने का काम किया गया और 5 अगस्त 2019 को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस मुकुट को असल तरीके से सर पर बिठाने का काम किया। मैं उस जनरेशन में से आता हूं जिन्होंने 90 का वो काला दशक देखा। हमारे यहां जून में स्कूल बंद हुआ करते थे। छुट्टियां इसलिए मनाई जाती थी क्योंकि हड़तालों का सीजन आने वाला होता था। कहा जाता था कि पत्थरबाजी का सीजन आने वाला है, अब कहीं बाहर चलते हैं। इन सभी चीजों पर रोक लगाना, कश्मीर की एक नई तस्वीर देश और विदेश में दिखाने का, बनाने का जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, वो सबसे बड़ी प्रेरणा है मुझ जैसे युवा के लिए और कई सारे उन युवाओं के लिए जो कश्मीर में अभी तक हकीकतन जमहूरियत के साथ, लोकतंत्र के साथ, डेमोक्रेसी के साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जम्मू कश्मीर में इससे पहले जो राजनीतिक दल इलेक्शन लड़ा करते थे, वो राजनीतिक दल कम, पॉलिटिकल ब्रोकर्स ज्यादा हुआ करते थे। उस पॉलिटिकल ब्रोकरेज पर पूरे का पूरा अंकुश लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमारे वहां भी अलायंस हुआ। अब्दुल्ला परिवार के छोटे मियां साहब कश्मीर में एक बार बोले कि अगर मुझे यह मालूम होता कि इस अलायंस में आके मुझे सीट शेयरिंग करनी है तो शायद मैं सीट शेयरिंग करता ही नहीं। आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोई जाके उनसे ये पूछे कि राजनीतिक दल में सीट शेयरिंग नहीं करनी थी तो क्या वाईफाई का पासवर्ड शेयर करना था? इस तरह के ढकोसले, इस तरह की बातें, ये सारा नैरेटिव अब बंद हो चुका है। विपक्ष को ईवीएम की बजाय अपने दफ्तर में बैठी हुई पीवीएम, पार्टी वैनिशिंग मशीन पे काम करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम के मामले में बांधने की बजाय भारतीय जनता पार्टी से ईडब्ल्यूएम यानी इलेक्टोरल वर्किंग मशीनरी की तरह काम करना सीखना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर यह बता दूं कि मेरी नजर में भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं, केवल एक विचारधारा नहीं, बल्कि जनसेवा, जन कल्याण, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र निर्माण का एक आंदोलन है, जिस आंदोलन का एक मजबूत सिपाही बनकर मैं अपने जीवन के आखिरी क्षण तक काम करता रहूंगा। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। मेरा विनम्र निवेदन भटिंडा के जिला परिषद अध्यक्ष महोदय से होगा, आपको संबोधित करना। आज के ऐतिहासिक दिन पर लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी बीजेपी में ज्वाइन कराने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, पार्टी प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी का, बीएल संतोष जी का, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर सरदार हरदीप सिंह
पुरी जी का, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े जी का, पंजाब के इंचार्ज विजय रूपानी जी का, पंजाब स्टेट के बीजेपी के प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ जी का, संगठन मंत्री पंजाब एंड चंडीगढ़ श्री निवासलू जी का, जो हमने बीजेपी को ज्वाइन करने का फैसला किया है। एक तो जो साडे मानयोग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देश को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाई, जन कल्याण की पॉलिसीज बनाई और इंटरनेशनल लेवल पे देश का नाम मान सम्मान बढ़ाया। सो बहुत मैं इनकी प्रशंसा करता हूं कि देश के लिए और देश की मजबूती के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए और एक विकसित डिजिटल इंडिया इस देश को बनाने के लिए वो दिन रात काम कर रही है। और आने वाले समय में भी उनकी बहुत अच्छी योजनाएं, बहुत उनके दिल में दर्द है इस इंडिया के लिए कि हर इंसान के पास घर हो, हर बच्चा पढ़ा हो, हर के पास रोजगार हो, किसी को भी कोई खाने की समस्या ना हो। सो इन पॉलिसीज को लेके पूरी भारतीय जनता पार्टी स्मूथ लीडरशिप, जो एक डायनामिक लीडरशिप है, वो काम कर रही है और आने वाले समय में बहुत अच्छे नतीजे इस देश को मिलने वाले हैं, क्योंकि आने वाली 2024 की सरकार भी बहुत बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। सो मैं इसमें जो पंजाब स्टेट की कुछ समस्याएं ने, कोई प्रॉब्लम्स ने, उनको सॉल्व करने के लिए एक अच्छे वकील के रूप में अपना रोल अदा करने के लिए बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, ताजो पंजाब स्टेट के लिए और इस समूचे देश के लिए अच्छा आने वाले समय में रोल अदा कर सकूं और अच्छा काम कर सकूं। डेवलपमेंट की जो पंजाब में रफ्तार है उसको बढ़ा सकें और जो लोगों को और राहत दे सकते हैं सोशल वेलफेयर स्कीम से, वो दे सके, क्योंकि हर स्कीम सेंटर से बनती है, सेंटर से फंड जड़े उपलब्ध होते हैं सभी स्टेट्स को, और उनको अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट करना, कर कर पहुंचाना, उस जिम्मेवारी को निभाना पार्टी के जरिए कार्यकर्ता या उस स्टेट के कोई भी उसका प्रबंध चला रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है। सो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जैसे पहले मैंने 28 साल के पॉलिटिकल कैरियर में अपनी ड्यूटी को बखूबी तनदेही से निभाया है, और आज भी मैं इस मंच पे साढ़े मानजोग पुरी साहब शिशोवित ने, साढ़े विनोद तावड़े जी जो जनरल सेक्रेटरी ने बीजेपी दे हाजिर ने, मैं समुची लीडरशिप को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी हमारी जिम्मेवारी पार्टी लाएगी
उसको ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਮਲੂਕਾ ਦਾ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਾਈ ਵਾਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਣ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਤੇ ਜਮਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ ਜਾਏਗੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਦੱਸੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸਾਬਕਾ IAS ਆਫੀਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣਗੇ।